श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनः स्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। संसद का जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, अगर उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराते तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, सभी लोगों को बुलाते, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बुलाते। ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये खुद की दुकान नहीं है। ये लोकतंत्र 75 साल से सींच करके हमारे महान नेताओं ने दिया है। मोदी जी घर से लेके नहीं लेके आए इतना मजबूत लोकतंत्र, इसलिए इसकी खिल्लियां नहीं उड़ानी चाहिए। ये असंवैधानिक काम है। कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि लोकसभा के संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ दी पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया और उसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आते हैं। संसद के नए भवन का उद्घाटन होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तैयारियां तेज हैं, निमंत्रण पत्र बांट दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, उसका विरोध 19 दल कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि देश के राष्ट्रपति का अपमान है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, बात ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को जब लेइंग स्टोन सेरेमनी हुई तब भी दूर रखा गया और अब उद्घाटन में भी। देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति करें। और ये 21 मई को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद से विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विपक्षी दलों ने बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। खैर, विवाद की वजह क्या है वो भी हम इसमें बीच में बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, इस पर बीजेपी का तर्क यह है कि मोदी ने इतना बड़ा काम कर दिया, इस वजह से विपक्ष आग बबूला है। साथ ही जब प्रधानमंत्री कर सकते तो वर्तमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते, ये सत्ता पक्ष का सीधा सा जवाब है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं।
लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और अभी विधायक रामनारायण मीणा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और राजस्थान विधानसभा के पूर्व डिप्टी चीफ व्हिप मदन राठौड़ जी हमारे साथ में हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानते हैं। मैं रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, इतना बड़ा एक देश का असेट तैयार हुआ है जिसकी सत्ता पक्ष का साफ दावा है कि उसकी आवश्यकता है, और जो मैं संख्या देख पा रहा हूं उसके लिहाज से लगता है कि एक बार फिर से पार्लियामेंट और विधानसभाओं का वो हो सकता है संख्या बढ़ाई जा सकती है आने वाले दिनों में। 2026 की भी चर्चा सुनाई दे रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि उद्घाटन को लेकर विपक्ष इतना आग बबूला क्यों है? विपक्ष तो आग बबूला नहीं है, और मोदी जी वही करते हैं जिससे उनको गेन मिले। देश के हित की बात नहीं सोचते, वो अपने खुद के हित की बात सोचते हैं। देश के हित की बात सोचते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात सोचते, किसानों का जो गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर रखा है उसको खोलने की बात सोचते, पाम ऑयल जो शरीर के लिए नुकसानदायक उसका आयात जो हो रहा है उसको खत्म करने की बात सोचते हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को ये स्थिति पैदा करनी पड़ी, उनको खुद को उद्घाटन करना पड़ा। ये उद्घाटन राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए था, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी अपना खुद का गेन के लिए ये जरूरत नहीं थी। आपने पार्लियामेंट में भीतर गए होंगे, कभी हाल को देखा होगा, वहां कम से कम 150 सदस्य मिनिमम, उसकी संख्या 250 तक बढ़ाई जा सकती है। भीतर पूरा स्पेस है, सब कुछ है। अब जनता की खरीद पसंद की कमाई, इतिहास बदलना, क्योंकि वहाँ वो चीजें लिखी हुई है जो आज ढूंढे नहीं मिल सकती। उन तस्वीरों के फोटो है, वो इबारतें लिखी हुई है, संस्कृत और श्लोक लिखे हुए जो यहाँ किसी भी सूरत में किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। तो ये मोदी जी ने जो कुछ किया, इसके विपक्ष का प्रश्न ये है कि देश की संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं, देश के ढांचे को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, और केवल अपना जो है अपनी पार्टी का और उस सोशल जो इनकी शाखा है जिसके आधार पर इनके कहते हैं कि हमारे पास सदस्य संख्या है, बाकी वो धार्मिक जो शाखा है, धर्म के नाम पे जिस शाखा को चलाते हैं, जिसपे वो हिंदुओं की बात करते हैं, उस शाखा के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। उसके हेड है बने। आज एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका जो हेड कहते हैं कि साहब हम तो उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी दे दी, और इतने सीधे सच्चे इंसान है कि उन्होंने सिक्योरिटी ले ली। उनकी इमेज कितनी डाउन है इससे, इसको मैं मदन जी इस पे कमेंट करे, मैं नहीं चाहूंगा, नहीं तो फिर मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का अधिकार है देश के हित में बोलना, और विपक्ष का एक सदस्य, यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी कंट्रोल नहीं होते तो बीजेपी वाले भी ये कहते हैं कि आप मोदी जी अपना अहम की तुष्टि के लिए, खुद के मन को शांत करने के लिए आप इसका उद्घाटन कर रहे हो। गलत है, टोटली गलत है, और ये इतिहास में काला अध्याय के नाम से पढ़ा जाएगा उस नाम को, क्योंकि पार्लियामेंट है, ये देश की प्रॉपर्टी है, प्रधानमंत्री की नहीं है। देश की प्रॉपर्टी का मतलब राष्ट्रपति को इसका करना चाहिए था, क्योंकि स्टेटस होता है, स्टेटस को उन्होंने गिराया है। ये बहुत बड़ा दुखदायी है, और ये देश की जनता भी इस बात को समझती है, आप और हम भी समझते हैं जो निष्पक्ष लोग हैं। जी चलिए, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। पूरे संसद भवन को बनाने में लगभग 60,000 जो कर्मचारी लगे, यानी कि लेबर लगी, उनको श्रम कर्मयोगी कहते हुए उनका भी सम्मान करे जाने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी ये होगी बात कि इसमें सेंगोल, जो सत्ता स्थानांतरित होते वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ से जा रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, वो भी पार्लियामेंट की शोभा बढ़ाएगा। खैर, लेकिन मूल जो बात वो है कि प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति इस भवन का उद्घाटन करें, ये विपक्ष की मांग है। बाकी चीजों को लेकर एक वीर सावरकर की जयंती उस दिन है, ये भी जोड़ा जा रहा है कि उसी दिन को क्यों अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, मैं मदन जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, मैं इस सवाल में आपसे बस इतना सा पूछना चाहूंगा कि विपक्षी दल का सीधा आरोप है 19 दल इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, और मोदी गवर्नमेंट की बड़ी एक अचीवमेंट बताया जा रहा है कि इतना बड़ा संसद भवन समय की आवश्यकता अनुसार बनाया गया है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी इसमें संजोने की बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल 19 दल इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, और साफ एक ही एजेंडा है कि
प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें? देखिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करे ये समझ में नहीं आया, इसका कोई तर्क नहीं दे पा रहे हैं। ये आपको पता होगा, और रामनारायण जी मीणा साहब तो संसद में भी गए हैं, चुन करके गए हैं, इनको पता है कि वहां पर राजीव गांधी ने संसद के पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया था। उस समय ये विषय क्यों नहीं आया कि राष्ट्रपति से करवाते, वो क्यों राजीव गांधी जी ने किया, ये विषय क्यों नहीं उठा? ना समझ में नहीं आता कि ये केवल प्रधानमंत्री जी करें तो इनको आपत्ति है। अरे स्वयं राष्ट्रपति जी चाहती है कि प्रधानमंत्री जी करें, तो फिर आपको ऐतराज क्यों है, ये समझ में नहीं आया। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पुराना जो भवन है जिसकी हालत कितनी खराब थी, ये जयराम रमेश जो इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा, और 2010 में ये प्रस्ताव दिया, और 2010 में मीरा कुमार जी जो उस समय लोकसभा की अध्यक्ष थी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, और उस समिति ने ये मांग की कि नए भवन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। पुराने भवन में बरसात के समय में पानी टपकता है, वहां पर साउंड सिस्टम खराब है, वहां पर और बैठने की जगह कम है, कर्मचारियों के लिए स्थान नहीं है, इसलिए नए भवन का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। यह प्रस्ताव मीरा कुमार ने दिया, वो कांग्रेस से उम्मीदवार थी वो, और उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करके और भेजा, और उसकी क्रियान्विति ये तो कर नहीं पाए। और जब मोदी जी आए और मोदी जी ने ये जब व्यवस्था कर दी, आप जानते हैं कि पुराना जो भवन था जो 1921 के अंदर प्रिंस मदन जी आप सही कह रहे हैं कि नए भवन का भी शुरू में विरोध किया गया था और कहा गया था कि ये पैसा बेरोजगारों पे, देश के डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, बिना नए भवन के भी संसद चल सकती है। बात सही आपने कहा ये, लेकिन अभी विरोध जो ये है कि ये इतनी भव्य इमारत जो बन गई, ये राष्ट्रपति के हाथों लोकार्पित की जानी चाहिए बजाय प्रधानमंत्री के। नहीं, एक बात मैं जो बताऊं, आपने जो विषय उठाया ना कि पहले विरोध हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट गए ये, और सुप्रीम कोर्ट में एक बार तो रोक लगा दी थी कि तब तक जब तक निस्तारण नहीं हो तब तक ये भवन रोका जाना चाहिए, रोक दिया, और उसके बाद में बहुमत से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला ये हो गया और ये तय किया गया कि नए भवन का निर्माण प्रारंभ किया जाए। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नए भवन का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रधानमंत्री जी से इनको क्या ऐसा परहेज है। जब राजीव गांधी कर सकता है शिलान्यास, राजीव गांधी ने पुस्तकालय भवन का संसद के अंदर शिलान्यास किया, उस समय राष्ट्रपति की बात क्यों नहीं कही इन्होंने? तो उस समय तो ये बोले नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी का नेता था राजीव गांधी। ये बात मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। जिस दुनिया में आज इस बात पे हमने सवाल उठाया अभी है, मेरिट में जो नंबर 1 है, मदन जी, इस पे कांग्रेस का ये कहना है कि एक सेगमेंट जिसे आप लाइब्रेरी कह रहे हैं उसका शिलान्यास किया, ये तो पूरी इमारत है जिसमें लाइब्रेरी भी एक हिस्सा होगी, दूसरी चीजें भी होंगी, उसके उद्घाटन की बात है कि देश के लोकतंत्र सर्वोच्च मंत्र देश को समर्पित किया जा रहा है, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति करे। ये कांग्रेस सहित तो 19 दलों का आरोप है। ये एक मिनट, अभी जो संसद भवन है उसका शिलान्यास किया था प्रिंस आर्थर ने 1921 के अंदर, और उसका उद्घाटन हुआ था लॉर्ड इरविन ने 1927 के अंदर। जो ये वर्तमान भवन जो अभी चल रहा है, तो ये बात अब क्या मतलब है, क्या मायने रखती है कि कौन इसका शिलान्यास करता है, राष्ट्रपति करे, प्रधानमंत्री करे? जब राष्ट्रपति जी को आपत्ति नहीं है, राष्ट्रपति जी स्वयं कह रही है कि प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, और दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति, दुनिया में जिसकी मेरिट में नंबर 1 है, वह व्यक्ति यदि उद्घाटन कर रहा है तो क्या आपत्ति है इनको? अरे इनके मन में यह होना चाहिए, प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री वो भारत का प्रधानमंत्री है, तो संपूर्ण भारत के अंदर जिसका सम्मान है, तो उसको ये पता नहीं क्या हो गया इनको। चले मैं वापस आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये रार शुरू हो चुकी है, बहिष्कार विपक्ष के नेता करेंगे क्योंकि कार्ड बांटे जा चुके हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इस एजेंडे में बीजेपी या सरकार बैकफुट पे जाने वाली नहीं है। उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन विपक्ष के 19 दल कांग्रेस सहित डिमांड कर रहे हैं। आज भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन किया जाना चाहिए। नई बिल्डिंग बन गई, कई तरह के सवाल पहले भी खड़े होते रहे विपक्ष के माध्यम से, लेकिन चलिए अब तो बिल्डिंग बन गई। क्या एक बहुत बड़ा इश्यू है कि राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री करे? देखिए योगेंद्र जी, अब हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, प्रथम व्यक्ति कौन है, वो भी किसी पार्टी ने बनाया, आप ही की पार्टी से है। यदि लोकतंत्र में सब प्रथम व्यक्ति से अगर
आप उद्घाटन करा लोगे तो आपत्ति क्या है? अगर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री थोड़ी ना उसमें से माइनस हो जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कारण ही है। ये कोई राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री आए कहां से? राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? तो आप उसको इग्नोर करके करना क्या चाहते हो? क्या आप राष्ट्रपति जी, क्योंकि राष्ट्रपति जी का बनाया इन्होंने, वो आपत्ति कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए? तो मदन जी, आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये तो क्या है, ओम बिरला जी, क्योंकि पता नहीं क्यों ओम बिरला जी को तय करना होता है। ओम बिरला जी क्योंकि आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को खुश रखना चाहते हैं। उनका और कोई कारण नहीं है। वो राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को दोनों को साथ ले जाके, और देखिए प्रतिपक्ष का नेता भी शामिल होता है, उपराष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि केवल प्रधानमंत्री ही दिखे, फोटो और किसी की नहीं दिखनी चाहिए? कह रहे विश्व का बड़ा व्यक्ति बता दिया। विश्व का बड़ा व्यक्ति वो होता है जो हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति क्या है? हम उस राष्ट्रपति के कारण ही जाने पहचाने जाते हैं। हमारा सब कामकाज किसके माध्यम से चलता है? लोकसभा का कोई भी सत्र शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को क्यों बुलाया जाता है? फिर प्रधानमंत्री करने जरूरत ही क्या है राष्ट्रपति की? इसलिए उस गरिमा को बनाए रखने के लिए। श्याम जी, अभी आपने सुना मदन राठौड़ साहब ने एक बात कही कि जब एक प्रधानमंत्री लाइब्रेरी का शिलान्यास कर सकता है तो दूसरा भवन बनवा के अपने कार्यकाल में उद्घाटन क्यों नहीं कर सकता? ये मदन जी सहित बीजेपी के नेता एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिएगा, एक पार्ट का उद्घाटन तो कोई भी कर ले, कोई बात नहीं है। अब अगर हमारे विधानसभा में संग्रहालय का किससे कराया था, आप इनसे पूछ लीजिएगा। वो भी तो यहाँ विधानसभाओं का उद्घाटन करते हैं राष्ट्रपति जी। संसद भवन क्योंकि एक ही बार बनना नहीं है, पहले तो बनाया था, अब पहली बार बन रहा हो। हम राष्ट्रपति को इग्नोर क्यों करना चाहते हैं? प्रतिपक्ष को नाराज क्यों करना चाहते हैं? 19 दल जो आज कांग्रेस ने संयुक्त रूप जारी कर दिया कि हम इसका विरोध करेंगे, आएंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री जी अकेले क्या करेंगे? उसके अंदर प्रधानमंत्री जी का गौरव बढ़ेगा क्या? इसलिए प्रधानमंत्री जी को खुद को कहना चाहिए, नहीं राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था, और साथ में मैं भी मौजूद रहूंगा। उनको उनकी गरिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में आप और वीर सावरकर की जयंती है, आप वीर सावरकर को क्योंकि राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे क्या? भैया वो तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी घोषित है ना, उससे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप राष्ट्रपति को इग्नोर करने का क्या कारण है मदन जी? मुझे समझ में था, आपने बनाया, आपने कहा आदिवासी है, उस आदिवासी को इतना इग्नोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जिसने कहा कि पूरे देश का गौरव है, अब उनका सम्मान हम नहीं करना चाहते। सत्ताधारी पार्टी को ऐसा क्या आपत्ति हो गई कि राष्ट्रपति आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री का? चलिए मदन जी जवाब दे रहे हैं इसका। मदन जी राठौड़ साहब। देखिए श्याम जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के सम्मान में कोई कमी नहीं है। सर्व सम्मान्य, मान्य और महामहिम हम उनको मानते हैं और उनकी पूरी प्रतिष्ठा है। हम उनकी प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं लाना देना चाहते। लेकिन चूंकि एक बार तय हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष ने तय किया, सबके साथ समिति के साथ बैठ करके विचार करके प्रधानमंत्री जी का नाम तय करके उनको आमंत्रित किया, उसके बाद ये सब विषय उठाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इनको यदि चाहिए था कि जब ये तिथि घोषित हुई उसी समय ये विषय रख देते तो हमको राष्ट्रपति से कोई परहेज नहीं है। हम मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। महामहिम है वो, हमारी माननीय है, आदरणीय है, हिंदुस्तान का सम्मान है वो। हम उनका कोई अपमान नहीं करना चाहते। वो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का भी पूरा सम्मान हम करना चाहते हैं। हमारे नजरों में उनका बहुत मान है, हम कमी नहीं रखना चाहते, उनके किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन चूंकि जब एक बार तय हो गया फिर उसके बाद में चेंज करना, मैं सोचता हूं कि उस व्यक्ति का अपमान है, जिस व्यक्ति जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, जिनके नाम का ये कार्ड छप गया, जिनको आमंत्रित कर दिया, जिन्होंने स्वीकृति जारी कर दी, उसके बाद में चेंज करना क्या अपमान नहीं है? श्याम जी ये आप बता दो। ये पहले तय करते, कांग्रेस के नेता पहले बोलते, गरिमापूर्ण मानते हम महामहिम राष्ट्रपति को। समिति ने तय किया है तो बताओ, प्रतिपक्ष शामिल था क्या? प्रतिपक्ष शामिल था क्या? उस निर्णय में प्रतिपक्ष को शामिल किया क्या? लोकसभा अध्यक्ष क्या प्रतिपक्ष को शामिल किया क्या? विपक्ष हमारे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना चाहता है। मैं सोचता हूँ कि ये इससे ज्यादा हठधर्मिता का गौरव बढ़ेगा घटेगा, आप कैसे बात करते हैं? चेंज करना ये ठीक है क्या? प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ेगा घटेगा उससे? हम चाहते हैं अब वो कभी महामहिम राष्ट्रपति के प्रति उन्होंने तो मान नहीं रखा, उन्होंने तो अपना कैंडिडेट खड़ा किया था ना।
इस महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, तो फिर उन्होंने बांध उस समय कहाँ गया? उस समय कहाँ गया कि हम मुर्मू जी के प्रति चुनाव पहली बार नहीं हुए, समय तो नहीं रखा उन्होंने। तो पहले भी हुए। चुनाव वाली बात को तो मत कहो आप। अब आप उसका सम्मान नहीं रखना चाहते। वो निर्वाचित हो गई, आपके दल की बनी है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी उनके साथ जाना पसंद नहीं करते। ऐसा क्या हो गया? ऐसा नहीं है, नहीं है। ये किसने कहा कि प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते? क्या बात हो गई? राष्ट्रपति जी को बुलाने से क्या आपत्ति है? इस राष्ट्र का भवन जो बनने वाला है नहीं है, देखिए राष्ट्र हो गया, संसद भवन अब बनेगा नहीं। संसद भवन में यदि राष्ट्रपति का नाम अंकित हो जाता है तो आपत्ति किसको है? हो गया, राष्ट्रपति जी को लाने में कोई आपत्ति नहीं है, उनका सम्मान है पूरा, वो आदरणीय है और प्रथम नागरिक है हिंदुस्तान के। तो आप ये कहना चाह रही है कि राष्ट्रपति खुद ही चाहती हैं? ये आपका बयान है कि राष्ट्रपति खुद चाहती हैं कि प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करें। ये चर्चा आई तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी करे, और मैं रामनाथ जी आपके पास आना चाहता हूँ। रामनाथ जी आपके पास आना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति खुद चाहती हैं कि प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करें। देखिए योगेंद्र जी, मैं दोनों की बात पूरी तन्मयता सुन रहा हूँ, मुझे सारहीन लग रही है। एक बात जरूर श्याम सुंदर जी ने कही है कि भाई राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अनडिस्प्यूटेड है। अब यदि प्रधानमंत्री का नाम डिसाइड हो गया, एक लेबर का भी यदि वहां दे देते तो राष्ट्रपति यही कहती, राष्ट्रपति की गरिमा है, प्रधानमंत्री के पद की वो गरिमा नहीं है। आप बात को सुनिए, ये बात शर्मा जी ने कही। तो अब ये कोई उदाहरण हुआ, साहब लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया, ये कोई बात नहीं है। लेकिन वहां संसद में ये भी मांग उठी थी कि संसद भवन का नाम अंबेडकर भवन रखा जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था और सारी पार्टी उनको माला बनाते हैं। मतलब ये उन दलित नेताओं को बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि राष्ट्रपति जी के साथ जाना नहीं चाहते, ये तथ्य नहीं होता, ये उनके एक्शन से पता चलता है। एक्शन ये है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के पास जाकर के राम राम करना पड़ रहा है, जबकि राष्ट्रपति बनने के बाद, चुनने के बाद कितना स्टेटस नहीं है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है उनको रेस्पेक्ट करे, वो रेस्पेक्ट नहीं है। नंबर 2, आप स्पीकर की बात कर रहे हो, स्पीकर क्या है? सेकंड दफा बना, स्पीकर बन गया। आप उनका कोटा में जाकर के क्राइटेरिया देखे, मैं नहीं कहता उस पद की गरिमा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसका महत्व तो समझता हूँ, लेकिन ये बीजेपी ने राजनीति का जिस तरह से डाउन किया है, जिस तरह खत्म किया है, शर्मा जी जिस तरह से इतना ओछापन लाए हैं, ये पहला मौका है। और नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री, तो उद्घाटन में ओछापन लग रहा है आपको? उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इसमें ओछापन लग रहा है? ये प्रधानमंत्री का बड़पन होगा, वो ये कहें या तो किसी मजदूर से करवाएं। डिस्प्यूटेड इतना हमारे देश का नहीं, विश्व का एक मान्यता प्राप्त भवन है, हिंदुस्तान की शान है। यही शर्मा जी की भावना थी, इस बात को उस ढंग से नहीं कर पाए। ये प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मजदूर करेगा, जो सबसे कमजोर होगा मजदूर, जिसने तगारी उठाई होगी, या फिर वो करेगा। 60,000 मजदूरों का सम्मान भी तो कर रहे हैं वो। किसी का भी नाम लेते वो। सवाल मजदूर का मतलब होता है लेबर का होता है श्रम शक्ति, कहने से नहीं होता है। उसको सम्मान कितना किया जा रहा है, लेबर के साथ क्या हो रहा है आज हिंदुस्तान में लेबर की, लोग उनको कहना चाहिए कि राष्ट्रपति जी आपको करना है, मेरा डिसाइड कर दिया। और बिरला जी को कमेटी बनाना चाहिए था सभी दलों के आधार पर। ये बिल्कुल शर्मा जी ने जो कहा, मेरे वो बात बैठी है, इनके कहने से नहीं, ये वास्तविकता है। उनको यदि वो स्पीकर चलिए मैं वापस आ रहा हूं सर, वापस आपके पास से लौट रहा हूं। प्रधानमंत्री के पपेट नहीं है तो उनको डिसीजन लेना चाहिए था, पार्लियामेंट्री तरीके से लेना चाहिए था। और पार्लियामेंट को आपने भी देखा है, मदन जी, श्याम जी ने भी देखा है, पार्लियामेंट्री तरीका, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसको फॉलो करना चाहिए योगेंद्र जी। और ये दुर्भाग्य देश का है कि आज ये स्थितियां पैदा हुई है। संसद भवन के बारे में लोगों को कहना पड़ रहा है, बड़े बड़े लीडर्स को कहना पड़ रहा है। ये तो समय है मदन जी, 2 सीट से इतनी सीट पे आ गए, आप देखिएगा ये बाउंडर हो गया नसबंदी का। आप सुनिए, देश को कमजोर करने का तरीका किसने किया है? उन संस्थाओं ने किया है जिन्होंने बाउंडर किया था बीजेपी की तरफ से, उन लोगों ने किया है जिन्होंने देश को कमजोर किया, उन लोगों ने किया है जो आज सेठों के पपेट बन रहे हैं। हमारा देश पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ क्यों जा रहा है, जिस देश की संस्कृति अलाउ नहीं करती। एक बार मैं जवाब दिलवा मदन जी, ये कहा अभी रामनाथ मीना साहब ने कि प्रधानमंत्री जी के एक्शन से दिखाई देता है कि
वो राष्ट्रपति को तवज्जो नहीं देते हैं, वो उनको साथ ले जाना नहीं चाहते हैं, उनसे उद्घाटन नहीं कराना चाहते हैं। वो बॉडी लैंग्वेज बताती है प्रधानमंत्री की। सीधा एक आरोप है ये। देखिए, ये कतई गलत है, एकदम गलत है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के पास गए हों। स्वयं प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के पास में गए, और कई बार देखिए, कई आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा और टीवी पे भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं पूरा सम्मान देते हैं राष्ट्रपति जी को, और पूरा सम्मान देते हैं। ये कतई संभव नहीं है। इस प्रकार की बात करिए। मैं आपसे एक बात बताऊं, ये हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, ये गौरव की बात है, ये पूरी गरिमा रखते हैं, कभी भी संस्थाओं को कमजोर करने का काम कतई नहीं सोच सकते। ये पूरा मान, पूरा सम्मान निश्चित रूप से रखते हैं और रखेंगे। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं एक बात आपसे कहूं कि आपने कहा कि समिति बनी, तो समिति ने तो फैसला किया था कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से करवाना है। तो जब समिति ने फैसला किया, उस समय समिति में कोई भी सदस्य था, वो कह देता कि हम राष्ट्रपति जी से कराना चाहते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। तृणमूल का कौन था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन था, पेड़ से करवाया आपने तो? नहीं, आपके मेंबर थे ना उसमें। अरे कौन थे? सब मेंबर्स होते हैं, सभी पार्टियों के लोग होते हैं। ये तो बाद में जाकर के, और ये मैं एक बात बताऊं, अरे आप की बात करते हो, हिंदुस्तान का संसद है, केवल प्रधानमंत्री जी के अकेले से बैठने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री ये केजरीवाल जी ने तो अपना घर बनवा दिया शानदार। ये तो राष्ट्रपति, ये तो संसद भवन बना है। आप ये कैसे बात करते हो? जितना हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक और हिंदुस्तान के सभी लोग जो सर्वोच्च संस्था में प्रतिनिधित्व करेंगे, वो इसमें बैठने वाले हैं। कोई प्रधानमंत्री जी का अकेले का घर नहीं है। चले, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। एक बात चलते इसी के साथ में। रामनाथ जी, आप तो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अभी जो पहले सेंट्रल हॉल था, अब एक 800 से ज्यादा सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ पाएगी? क्योंकि पहले 543 की थी, 888 की कर दी गई है। 250 का अपर हाउस जो था वो 300 कर दिया गया है। इससे क्या लगता है आपको कि एक बार फिर डिलिमिटेशन के साथ में कुछ संख्या बल बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरों का, गाँवों का विस्तार हुआ है, उस हिसाब से लगता है आपको कि एक ये भी संकेत है इसी के बाद में? वो तो 10 साल बाद वैसे भी बढ़ना है, लेकिन संख्या बढ़ाने से कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन मैं इस बारे में नहीं कहता, लेकिन राजनीति का जो घटिया स्तर पर संसद के उसमें आ रहा है, उसके अलावा भी आप संसद भवन में जाके देखिए। मैं कहता हूँ 250 की सीट बढ़ाई जा सकती है। आप बैठते थे, बैठते थे, एक व्यक्ति को बाहर निकलना है तो सही है। अरे वहाँ गैलरी तो देखो, भीतर जाके देखो, आप जो मैं कह रहा हूँ वही निकलेगी चीज। हो भाई, आप वो तो कितने भी बढ़ो, एक व्यक्ति को बाहर निकलना है तो 3 को बाहर निकाल के वो व्यक्ति बाहर निकलता है। भैया जी, आप पाली को राजस्थान को एक कैसे मान सकते हो? पाली का मतलब राजस्थान नहीं है, विश्व का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है। 80 लाख की आबादी के देश के आदमी ने हाथ मिला दिया, उसी को टीवी में वो कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो अर्ज करना ये है कि प्रधानमंत्री को घटिया स्तर छोड़ना चाहिए, अपना नाम का प्रचार करने का छोड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री के नाम की जो जिस तरह से आप वाई कर रहे हो ना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे आपकी पॉलिटिकल इमेज में, हमारी निगाह में तो गलत असर पड़ रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहा है। आप, मैं जानता हूँ, राष्ट्रपति को जानता हूँ। आप सम्मान करो, गर्व करो आप प्रधानमंत्री जी के नाम पर। अरे बीच में बोलेंगे तो डिबेट रह जाएगी, आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। मैं किसी मेरे नेता की चमचागिरी करते नहीं देखा, मेरे नेता के पक्ष में बोलते नहीं देखा। इतने चुनाव लड़ लिए, लोग बच्चे हैं मेरे सामने, लेकिन हमें देश के हित की बात करनी है, सेटल्ड परिपाटी की बात करनी है। और क्या होना चाहिए, ये राष्ट्रपति सर्वोच्च, राष्ट्रपति तो ये कहेगा उसने पद की गरिमा के अनुसार। राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल आपका सम्मान मीणा साहब का सम्मान करता हूँ कि जिस मीणा साहब ने अपने मंत्रियों के लिए करने वाला है। चलिए, मैं समय का मैं रोकना चाहूंगा, कमजोर हो गया है, रोकना चाह रहा हूँ रोकना चाहूंगा। खैर, चलिए 28 तारीख को कार्यक्रम होगा और उद्घाटन की समय सीमा तय हो चुकी है। बताइए, आमंत्रण पत्र भी नेताओं को, पार्टी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि अब ये जो कार्यक्रम है किसी तरह से कोई रद्द हो पाएगा, लेकिन विपक्ष के 19 दुर्भाग्यपूर्ण है ये कार्यक्रम, ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्यक्रम जिस तरह से हो रहा है। ये
हाँ, देश की शान को कमजोर करने वाला 19 कार्यक्रम है। राजनीतिक दल इसके विरोध में है और साफ कहा है कि हम कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। 28 तारीख को तैयारी है, 3 दिन की बात है। उसके बाद में देखना है कि क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन फिलहाल ये तय कार्यक्रम के तहत बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री 28 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए, और खास खबर में फिलहाल इतना ही। दुर्भाग्य देखने को मिलेगा देशवासियों को।